नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 14 अक्टूबर 2023 भारतीय समय के अनुसार रात्रि 8:30 पर पूरे 199 वर्ष के बाद एक अत्यंत दुर्लभ विलक्षण संयोग बन रहा है आपके जीवन में। वर्ष 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 14 अक्टूबर को। लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण बिल्कुल अलग और विलक्षण है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण उन्हीं राशि में लगते हैं जिन राशि में राहु केतु का गोचर होता है। लेकिन इस बार का जो सूर्य ग्रहण है उसमें सूर्य का गोचर तो कन्या राशि में है, केतु तुला राशि में है और सूर्य ग्रहण लग रहा है कन्या राशि में। ये सूर्य ग्रहण 6 राशियों की किस्मत चमकाने वाला है। कुबेर के धन के भंडार पर बैठाने वाला होगा, क्योंकि ग्रहों का इतना अद्भुत संयोजन पहली बार देखने को मिल रहा है। अगर आपने इस दिन सूर्यदेव का उपाय कर लिया, सूर्यदेव आपसे प्रसन्न हो गए, आपके रोग शोक कष्ट ये सब कुछ दूर करने आ रहे हैं सूर्यदेव ग्रहण के पश्चात। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के कारण ही इस धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और पिता के कारक माने गए हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं, बलवान होते हैं, तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण वो समय होता है जब पूरे ब्रह्मांड में कई तरह की घटनाएं घटित हो रही होती हैं। सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो वो समय हमारे लिए भी बहुत भारी होता है। इसलिए जब तब पूजा पाठ, सूर्य के मंत्रों का जाप, ये सब करके सूर्य को बल दिया जाता है। और जब सूर्य पीड़ित अवस्था से बाहर निकलते हैं तो और भी अधिक बलशाली होकर हमें लाभ देते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यदेव आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो नीच के हो जाएंगे, लेकिन सूर्यदेव का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा, और इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष फल प्रदान करेंगे सूर्यदेव। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इसका प्रभाव लगभग 1 माह तक रहता है। तो बात करते हैं सिंह राशि के जातकों पर आने वाले 1 माह तक सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या शुभ फल प्राप्त होंगे। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य ग्रहण के समय 14 अक्टूबर को जो ग्रह स्थिति होगी वो आपके सामने है। आपके लग्न भाव में शुक्र का गोचर होगा। शनिदेव सप्तम में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु राहु के साथ नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य और बुध ये धन भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र अभी लग्न में है। 3 नवंबर को शुक्र धन भाव में आएंगे। अब देखिए कि तीसरे भाव में मंगल और केतु का गोचर है। सूर्य बुध ये 18 अक्टूबर के बाद आएंगे। 14 अक्टूबर को केवल मंगल और केतु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में। सूर्य कन्या राशि में दूसरे भाव में, लेकिन ग्रहण लग रहा है दूसरे भाव में सूर्य पर। होता क्या है कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो कुंडली में जिस भाव में, जिस राशि में राहु या केतु गोचर करते हैं, सूर्य या चंद्रमा भी उसी राशि में होते हैं। लेकिन इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो इस बात को लेकर के अलग है कि एक साथ नहीं है सूर्य केतु। केतु हैं तीसरे भाव में, सूर्य हैं दूसरे भाव में। सूर्य कन्या राशि में, केतु तुला राशि में, फिर भी ग्रहण लग रहा है केतु के प्रभाव से। अब आप सोचिए ज़रा
आपके राशि के स्वामी ही पीड़ित हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको तो पीड़ा मिलनी ही मिलनी है। अब सूर्य तो राजा होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, उच्च प्रशासनिक सेवाओं के कारक होते हैं, न्यायिक सेवा के कारक होते हैं, विदेश सेवा के कारक होते हैं। तो जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक है कि उनके लिए स्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी सूर्य के पीड़ित होने पर समस्याएं पैदा होंगी। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा, तो भारत में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्थ अमेरिका, मिडिल अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, इन सब देशों में और भी कई छोटे छोटे देश हैं जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर तो विशेष प्रभाव पड़ेगा। जो लोग प्रशासन से जुड़े हैं, जो लोग वहाँ पर न्यायिक सेवा से जुड़े हैं, जो लोग उच्च पदों पर हैं, जो लोग राजनीति में शीर्ष स्थान पर हैं, निश्चित रूप से उन पर प्रभाव पड़ेगा। और चूंकि सूर्य के साथ बुध भी हैं, तो बुध भी प्रभावित होंगे। तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा। अब ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव केवल 14 अक्टूबर को ही नहीं रहेगा, इसके बाद भी रहेगा। क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा कि केतु तो 30 अक्टूबर तक रहेंगे तुला राशि में, सूर्य 18 अक्टूबर को आ जाएंगे तुला राशि में, और बुध 19 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे, और मंगल केतु की युति बन रही है। मंगल और सूर्य बुध के साथ केतु का गोचर होगा, तो ग्रहण दोष लगेगा सूर्य को भी, बुध को भी। और मंगल केतु युति तो बहुत ही खराब युति मानी जाती है। तो ये जो स्थिति है ये 30 अक्टूबर तक रहेगी। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही होगा। सूर्य 18 अक्टूबर को जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो तुला राशि में नीच के हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपके राशि के स्वामी का नीच भंग होगा, और नीच भंग राजयोग बन जाएगा। कैसे बनेगा आप ये समझिए। पहला सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र का ये कहता है कि कोई ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा है, उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में गोचर करे तो नीच भंग हो जाता है। सूर्य तुला राशि में नीच के होंगे, तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुक्र केंद्र के भाव में बैठे हैं। कब तक? 3 नवंबर तक। तो 3 नवंबर तक शुक्र के प्रभाव से सूर्य का नीच भंग होगा, तो सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि केतु के कारण है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 30 अक्टूबर तक विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद क्या होगा देखिए, ज्योतिष शास्त्र का दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि कोई ग्रह जिस राशि में नीच का होता है, उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर वो केंद्र में हो तो भी नीच भंग हो जाता है। तुला राशि में सूर्य के नीच के होते हैं, जबकि तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, और शनि जो हैं वो केंद्र के भाव में बैठे हैं। तो शनि के प्रभाव से भी सूर्य का नीच भंग होगा, और ये सूर्य का नीच भंग तो शुरू से ही 18 अक्टूबर से लेकर के और 17 नवंबर तक रहेगा। तो इस तरह से 30 अक्टूबर तक तो थोड़ा सावधानी आपको बरतनी है। 30 अक्टूबर के बाद से सूर्य के नीच भंग राजयोग का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद
नीच भंग राजयोग का क्या प्रभाव, क्या फल आपको प्राप्त होगा। 30 अक्टूबर को जो ग्रह स्थिति बनेगी, जैसा मैंने शुरू में कहा, इस तरह की ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में दुर्लभ है, विलक्षण ग्रह स्थिति बनेगी। राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के कारक हैं, भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सूर्य नीच भंग राजयोग बनाएंगे। केतु आ जाएंगे दूसरे भाव में। तीसरे भाव में सूर्य, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह गोचर करेंगे और सूर्य यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं। मंगल पराक्रम के भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं कि मंगल स्वयं पराक्रम के कारक हैं। जब पराक्रम के भाव में भी गोचर करेंगे तो फिर आपके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहेगा जो कि आप ना कर सकें। आपकी कुंडली में सूर्य पराक्रम भाव में गोचर करते हुए आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके लग्न के स्वामी हैं तो आपका संबंध नवम भाव से बनेगा, भाग्य भाव से बनेगा। इस समय गुरु और सूर्य का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा, गुरु और मंगल का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा, बुध और गुरु का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। तो गुरु को भी और सूर्य, बुध, मंगल, चारों ही ग्रहों को बल मिलेगा। चारों ही ग्रह अपना अपना पूरा पूरा फल प्रदान करेंगे। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। सूर्य लग्न के स्वामी हैं। आपके मन की जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो पूरी तरह से समाप्त होगी। आप एक नई ऊर्जा अपने अंदर महसूस करेंगे। सूर्य राजा हैं। आपके व्यक्तित्व में एक राजसी परिवर्तन देखने को मिलेगा। व्यवहार आपका राजाओं जैसा होगा और गुरु के प्रभाव से जब आपका ज्ञान जागृत होगा, जब आपकी बुद्धि विवेक जागृत होगा, जो अभी तक राहु के कारण सुप्त अवस्था में थी वो चीज़ें समाप्त होंगी। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके मन में जो अनजाना भय, एक डर बैठा हुआ था, अनावश्यक की चिंताएं आपको परेशान कर रही थीं, वो सारी चीज़ें समाप्त होंगी और आप नए उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। कई ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। शुक्र जो कि 3 नवंबर तक आपके लग्न में रहेंगे, 3 नवंबर को धन के भाव में आ जाएंगे। धन का कारक ग्रह जब धन के भाव में गोचर करेगा तो कैसे नहीं धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर आप अपने परिश्रम से धन तो अर्जित करेंगे ही, शुक्र की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति करा देंगे। ऐसा पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, कोई विरासत से संपत्ति मिल जाए, लॉटरी शेयर का पैसा मिल जाए, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका था मिल जाए, वो पैसा, फंड, पेंशन, ग्रेचुटी का पैसा, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव नौकरी का होता है। मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर, सूर्य की दृष्टि भाग्य के भाव पर, छठे का संबंध नवम से बन रहा है। नौकरी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, इस समय भाग्य भी साथ देगा, नौकरी मिलने का योग बनेगा। और बुध जो हैं, जो कि पराक्रम में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव के स्वामी भी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। एकादश भाव आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। डेट आप नोट करिए, 3 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर का जो समय है,
इसमें आपकी कोई पुरानी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। वो किसी भी तरह की इच्छा हो सकती है। बच्चों की शादी ब्याह की इच्छा हो सकती है, बच्चों की उच्च शिक्षा की इच्छा आपकी हो सकती है, व्यापार व्यवसाय में तरक्की की कोई इच्छा, या सबसे बड़ी जो आपकी इच्छा पूर्ति होने जा रही है वो है यात्रा देशाटन, धार्मिक यात्रा। कहीं न कहीं आप धार्मिक यात्रा पर जरूर जाएंगे, क्योंकि नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है। गुरु जैसा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है जो कि धर्म और सत्कर्म का कारक है। अनायास आपका कोई ऐसा कार्यक्रम बनेगा कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर निकलेंगे। और अगर आपने इस गोचर काल में गंगा स्नान कर लिया, किसी देव दर्शन कर लिया, किसी धार्मिक स्थल पर चले गए, तो आप ये समझिए कि गुरु और सूर्य दोनों ही आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, पूरा पूरा फल प्रदान करेंगे। मंगल आपकी कुंडली में देखिए भाग्य के स्वामी होकर के और चतुर्थ के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में सूर्य के साथ हैं। मंगल भी अत्यंत बली होंगे और मंगल का प्रभाव ये होगा, मंगल भूमि के कारक होते हैं, चौथे भाव के स्वामी हैं। आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से कोई भूमि, कोई प्लाट, कोई मकान, इस तरह की चीज़ें भी आप प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण के बाद 30 अक्टूबर तक तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद की स्थितियां आपके लिए पूरी तरह से पक्ष हैं। इस गोचर का लाभ उठाइएगा। और सूर्य ग्रहण के दिन क्या क्या सावधानियां रखना है, आइए इससे बात कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सूतक काल, उपाय और सावधानियों के बारे में। विश्व में जहाँ जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर प्रातः 8:30 बजे से सूतक काल मान्य होगा। जो शास्त्र सम्मत व्यवस्था है उसके अनुसार सूतक काल में ना तो भोजन बनाया जाता है, ना ही भोजन ग्रहण किया जाता है, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन आज के समय में ये व्यवहारिक नहीं है। ख़ास करके जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए तो जल ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना ज़रूरी होगा। ऐसे में बेहतर ये है कि सूतक काल से पूर्व भोज्य पदार्थों में जल में तुलसी के पत्ते डाल करके रखें। बाहर निकलना हो तो तुलसी के पत्ते जेब में रख करके निकलेंगे। जहाँ तक सूर्य ग्रहण की बात है, सूर्य ग्रहण तो रात्रि 8 साढ़े 8 बजे के बाद शुरू होगा। तो बेहतर ये है कि 8:30 से पहले ही भोजन बना लें, ग्रहण कर लें। और अगर बाद में भोजन ग्रहण करना है तो तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें और उसके बाद ग्रहण करें। हाँ, ये ज़रूर करें कि सूतक काल और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श न करें, बाल नाखून न काटें और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते रहें। गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंदिर के कपाट बंद कर दें। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी होगी। सूर्य ग्रहण को देखने से बचें, घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी है तो तुलसी के पत्ते साथ रख कर के निकलें। कैंची, सुई, पिन, धारदार वस्तुओं का प्रयोग ग्रहण के दौरान न करें। प्रयास करें कि 8:30 बजे से पहले भोजन कर लें और ग्रहण के दौरान भगवान शिव का ध्यान करें, सूर्य देव की उपासना करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये सब उपाय आप करेंगे तो ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।